Hello बच्चों, let us read the question. Question says find the area of the region bounded by the curves y is equal to x square, y is equal to mod 2 minus x square and y is equal to 2 which lies to the right of the line x is equal to 1. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है मॉड एक्स, तो ये कैसे ओपन होता है. तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव x के साथ ओपन होता है. अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव x के साथ ओपन होता है. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कौन कौन से कर्व दे रखे हैं. तो पहला हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है. दूसरा हमें दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अब हमें ओपन करना है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा √2. तो यहाँ से अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है, इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, पूरा. तो अगर x इज ग्रेटर देन √2 है तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा. अगर x इज लेस देन √2 है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ये हो जाएगा, और बाकी का y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 1 है. तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हमारी हो गई x एक्सिस. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा. तो यहाँ पे हमने अपवर्ड पैराबोला बना दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और जो कि ये यहाँ पे ऊपर 0,2 से आएगा. तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ये हमारा ये ग्राफ बन जाएगा. ये किसका है, ये है हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर. इसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और कहाँ से बनेगा -2 से. तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये -2 है, तो ये हमारा बनेगा, और ये हमारा 2 था, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. ये हमारा ये इस तरह से ये हमारा जाएगा ग्राफ. और उसके अलावा क्या था y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 हमारा इधर आ जाएगा. ये है y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा. तो ये हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1. तो हमसे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 के राइट वाला पार्ट कहा गया है. तो राइट में कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, पूरा ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हमें इसी का एरिया कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला हमारा पॉइंट 1 है. ये वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये हमें सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे. तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं. तो ये हमारा कौन कौन सा जो ये वाला पॉइंट है, वो एक तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन है, और ये y इज इक्वल, ये जो हमारा ग्राफ था वो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2. तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस √2 यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो x की वैल्यू तो यहाँ पे ये हमारी √2 आ गई, तो y की वैल्यू तो वैसे भी 0 ही रहेगी इसमें, तो ये √2 आ गई. अब हम इसका निकालते हैं. ये क्या है, ये हमारा एक तो y इज इक्वल टू 2 और ग्राफ y इज इक्वल टू ये है हमारा अपवर्ड पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2. तो हम यहाँ पे सिर्फ +2 यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से.
तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी कितनी है, 2 ही है। तो ये कितना हो जाएगा 2,2। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा y इज इक्वल टू एक तो एक्स स्क्वायर का है और दूसरा है हमारा y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू √2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी फिर 2। तो क्या पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आ गया हमारा, इसको हम लिख देते हैं ऊपर √2, 2। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 1 से लेके √2 में कौन कौन से कर्व आएंगे हमारे, एक तो आएगा ये वाला, ये कौन सा है हमारा, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें और कौन सा आएगा इसके लिए, ये आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला कर्व आएगा हमारा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 के लिए देख रहे हैं, तो ये दोनों कर्व आएंगे। यहाँ से हम दोनों को माइनस करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एरिया 1 से लेके √2, पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस, अब उसके बाद लिमिट जाएगी हमारी √2 से लेके 2 तक जाएगी। तो √2 से लेके 2 में कौन कौन से कर्व आएंगे, एक तो हमारा ये आ रहा है y इज इक्वल टू 2, ये लाइन आ रही है, और दूसरा हमारा आ रहा है ये वाला कर्व, ये जो है नीचे वाला ये वाला जो कर्व है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला आ रहा है, तो दोनों को माइनस करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा √2 से लेकर के 2 और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये dx। तो यहाँ से एरिया a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ अपॉन में 3, और ये माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 2x, और ये लिमिट आ जाएगी 1 से लेके √2। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा 2 है, ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 का इंटीग्रेशन 4x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस x का माइनस x³ अपॉन 3, और लिमिट हमारी आ जाएगी √2 से लेके 2। तो अब हम इसमें लिमिट यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3 √2 की पावर 3। तो √2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 की पावर 3 ये हो जाएगा 2 इंटू की पावर 1, ये 3/2 है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, तो कितना हो गया 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से लिख दिया, और ये माइनस का 2√2 और ये माइनस 2 अपॉन 3 और ये प्लस का हो जाएगा 2, ये हो गया। और यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे तो 2 इंटू 4 8 माइनस 2 की पावर 3 8 अपॉन 3 माइनस का 4√2, और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2√2 अपॉन में 3। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 4√2 अपॉन 3 ये है और 2√2 अपॉन 3 ये है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6√2 अपॉन 3। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 2√2 ये है माइनस का, और 4√2 इधर है, तो ये माइनस का 6√2 ये हो जाएगा, और बाकी क्या बच रहा है, ये हमारा 2 प्लस 8 10 बच रहा है, और ये माइनस 2/3 और माइनस 8/3, तो माइनस 10/3 और ये प्लस का 10। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 6√2, और यहाँ हमारा बनेगा 6 इंटू 3 18√2 माइनस का 10 और प्लस का 30। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 12√2 और ये माइनस प्लस का 20, और अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं 3 और ये 3। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 3 से 12 4 बार कट जाएगा तो माइनस का 4√2 और प्लस में 20/3, यहाँ पे माइनस का 4√2 और अपॉन में 3 भी है, अपॉन में 3 और प्लस का 20/3। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 20/3 माइनस का 4√2 और अपॉन में 3, इसे हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।